अब इसमें देखिए ध्यान से, आपसे जो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर 4.6 एंड 4.7। तो आपको ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, ये ये क्वेश्चन है, ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, 4.6 का ग्राफ ये है और 4.7 का ग्राफ ये है। इस पहले ग्राफ के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ये 1 2 3 4। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इस ग्राफ का सॉल्यूशन है, ना यानी कि इनमें से किसका ग्राफ है ये, इसका ग्राफ है इस इक्वेशन का कि इसका या इसका या इसका, कौन से इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट है ये बताना है। और इसी तरीके से यहाँ पे बताना है 4.7 फिगर है, उसके लिए 4 इक्वेशंस दे दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से किसका ग्राफ है, कौन से इक्वेशन का ग्राफ ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग यस। क्या करेंगे इसमें, देखिए इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखेंगे। 4.6 का ग्राफ जो है उसको देखिए, तो ये एक ग्राफ गया है, ये ओरिजिन से होके पास हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 0 0 लिखा हुआ है ना, तो ओरिजिन से पास हो रहा है और इस पे 2 पॉइंट दे दिए गए। एक पॉइंट यहाँ दिया गया है -1 एंड 1, ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है 1 कॉमा -1। ठीक, तो अब ये 2 पॉइंट इस लाइन पर हैं, इस ग्राफ पर। ठीक, तो अगर ये इनमें से किसी एक का ग्राफ होगा तो ये जो दोनों पॉइंट होंगे वो उस ग्राफ को सेटिस्फाइड करेंगे, यानी उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, मतलब फिर समझिएगा, ये जो 2 पॉइंट दिए हमारे पास, एक ये पॉइंट -1, 1 और दूसरा 1, -1, इन दोनों पॉइंट क्या है, इन दोनों चारों इक्वेशन में से जिसको सेटिस्फाइड करेंगे वही इसका ग्राफ होगा, उसी का ग्राफ ये होगा, है ना। तो आइए इसको देखें कैसे। तो आपको हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर फिगर फिगर 4.6, 4.6 के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आपका पॉइंट्स -1, 1, एक पॉइंट ये है एंड 1, -1, ये आर लाइज ऑन द ग्राफ। ठीक, तो देयरफॉर ये ग्राफ पर है, तो जिस भी इक्वेशन का ग्राफ होगा इस सेटिस्फाइड करेगा। तो देयरफॉर दीज पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। देयरफॉर दीज पॉइंट्स must satisfied must be satisfied must be satisfied the equation of the graph। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर इस पॉइंट को इक्वेशंस पे रखेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी दोनों तरफ इक्वल आएगा, एलएचएस और एलएचएस इक्वल आएगा। अब हम इस पॉइंट को यहाँ पर रख के देखेंगे। ठीक है, पहले के लिए चेक करेंगे। पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, y = x दिया है, ये पहले क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप इस पे चेक करें कि क्या ये पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, फॉर पॉइंट -1, 1, तो क्या हो जाएगा, y के प्लेस पे 1, x पे प्लेस पे -1, क्या करेंगे कि विच इज नॉट पॉसिबल,
which is not possible. So इसका तो ग्राफ नहीं हो सकता है. So y equal to x is not the equation of graph. देखिए ये हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, ठीक है. आप इसको ओरल 2 मिनट में कर सकते हैं. अगर इस चीज को दिमाग में बैठा लेंगे 2 मिनट करना, बस आपको चेक करना. देखिए यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ पे -1 लिख लिया. अब ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकता ना, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 और -1 तो कभी इक्वल होगा नहीं. तो इसलिए ये जो है ये इसका ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. तो अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं करे तो दूसरा वाला भी नहीं करेगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है ग्राफ का नहीं है. इसी तरीके से आप दूसरे पर रखेंगे. दूसरे इक्वेशन आपके पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0. अब इस पे देखिए दोनों पॉइंट को आप सेटिस्फाइड कराएंगे. तो फॉर पॉइंट -1, -1 इसको सेटिस्फाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे -1, y के प्लेस पे 1, दैट मीन्स 0, 0 इक्वल टू 0. ये आ गया आपका, दो तरफ इक्वल आ गया. अब पहला पॉइंट हो गया तो आप दूसरा भी पॉइंट चेक करके देखिए. फॉर पॉइंट हमारे पास है 1, +1, -1. तो इसको रख के देखेंगे तो क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 0. तो x प्लेस पे 1, y के प्लेस पे -1, अभी भी 0 ही आएगा, यानी ये भी सेटिस्फाइड हुआ. तो यहाँ क्या होगा, दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड कर दिए. देखेंगे देयरफॉर पॉइंट satisfied find the equation x plus y equal to 0. तो therefore क्या हो जाएगा, therefore x plus y equal to 0 is the equation of the graph. तो इसका यानी दो के दोनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करके वही उसका इक्वेशन हो गया ग्राफ का ना. बात समझ में आ रही है. तो इसको ओरल कर सकते थे आप, बिल्कुल बुझवानी हो सकता था. आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना लिख दिया है. आप कर लीजिएगा, एक बार कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको जल्दी से कर लिया करेंगे, ठीक है. इतनी बात समझ में आई. अब देखिए अगले दो पॉइंट आप रख के देखेंगे तो नहीं आएगा. अब आपको बाकी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं जल्दी से. y इक्वल टू 2x है, जाहिर बात है. अगर आप पॉइंट रखते हैं -1, -1 तो ये इक्वल कभी नहीं आएगा. y के प्लेस पे 1 और x के प्लेस पे -1, दैट इज -2, 1. तो क्या ये इक्वल है, नॉट पॉसिबल, ये कभी होगा नहीं ना. इसी तरीके से फोर्थ पे रख के देखेंगे आप. पॉइंट 4 आपको दिया है 2 + 3y इक्वल टू 7x. तो पॉइंट आप रख के देखिए. इस पे पहले एक ही पॉइंट रख के देख लेते हैं. तो हम रख के देखते हैं कि 2 + 3 y की प्लेस पे 1 से और x प्लेस पे -1, दैट मीन्स 2 + 3 इक्वल टू -7. तो 5 इक्वल टू -7. तो इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल ना. तो इस दोनों के लिए नहीं होगा, यानी कि आपको एक भी पॉइंट अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो वो इसका ग्राफ का इक्वेशन नहीं होगा. बात समझ में आ रही है. क्लियर है. अब इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए भी आप कर लीजिएगा. सेकंड वाला सेम ऐसे ही है. ये देखिए इसमें 3 पॉइंट हमारे पास -1, 3, 2, 0 और 2, 0, 2. ये 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट को आप रखिए जिसको सेटिस्फाइड करेगा. तीनों पॉइंट जिसको सेटिस्फाइड करेंगे वही इक्वेशन जो है ग्राफ का होगा.
तो इसको रख के देखेंगे, किस में रख के देखेंगे, तीनों में रख के देख लीजिए आप, है ना। सेकंड वाला देखिए, फॉर, कर लेंगे। बिल्कुल, फॉर फिगर ये हम कर देते हैं, अब उसके बाद आप करिएगा। जैसे हमने लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये इसके लिए चेक करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास पॉइंट है -1, 3, तो इसको रख के देखिए, y के प्लेस पे 3 और x के प्लेस पे -1 +2, तो जाहिर बात है ये +1 आ जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, एक भी पॉइंट अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर दूसरे के लिए चेक कर लेंगे, इसलिए 3 इस तरीके से चेक करके हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप कर लेंगे इसको। यस सर, कर लेंगे। तो इसको हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, सेकंड वाला करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, इफ वर्क डन बाय अ बॉडी on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit एंड 0 यूनिट। यानी कि इस इक्वेशन में इस क्या कह रहा है कि पहले तो आपको एक लॉ बताया गया फिजिक्स का कि वर्क डन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी कि किसी कांस्टेंट फोर्स के अंडर में जो वर्क डन आएगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मीन्स आपको क्या बोला, हम लिख देते हैं वर्क डन, वर्ड्स में लिख देते हैं यहाँ पे, वर्क डन proportional to distance covered। ठीक है, अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कोई कांस्टेंट फोर्स अगर किसी पर लग रहा है तो उसके लिए ये बनता है ना। तो अब हम इस पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे सपोज कर लेंगे जो वर्क डन है वो हमारा क्या है, x है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या है, y है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखिए इसको, फोर 4.6 है हमारे पास, एक मिनट, हाँ चलिए। तो हम लोग यहाँ सपोज करते हैं, सपोज जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या है, x यूनिट, है ना। और एंड वर्क डन जो है इस y यूनिट। यूनिट इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ उसका यूनिट दिया नहीं है कि किलोमीटर लेना है, सेंटीमीटर लेना है, या सब दिया, यूनिट में ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके, तो आपको हो जाएगा y प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अब हम इस कॉस प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो इसके प्लेस पे इक्वल लगेगा, और इक्वल लगेगा चूंकि ये प्रोपोर्शनल को रिमूव किए हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तब फिर ये लगता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि के क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, यही लिख देंगे फेयर के इज अ कांस्टेंट और
in this case K is constant force, ठीक, ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, ठीक। अब हमें पास दिया हुआ था कांस्टेंट फोर्स, कह रहा था 5 यूनिट होना चाहिए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो दैट मीन्स के की वैल्यू क्या है, पुटिंग के इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के, ये आपको मिल जाएगा इक्वेशन, सॉरी 5x, x के नहीं x, के प्लेस पे 5 ले लिया और x अपने प्लेस पे है, तो y इक्वल टू 5x आ गया। तो ये एक आपका इक्वेशन बन गया, 2 यूनिट में, सॉरी 2 वेरिएबल्स में आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। जिनको ना समझ में आया वो फिर से देख लेंगे। आपसे कह रहा था कि जो वर्क डन है बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये वर्क डन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये डिस्टेंस कवर्ड है। तो हमने क्या मान लिया, सपोज डिस्टेंस जो कवर्ड है या ट्रेवल्ड है वो x है और वर्क डन हमारा y है, तो y प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। इस जो ये प्रोपोर्शनल है, इसको जब हम हटा रिमूव करेंगे तो इसके प्लेस पे इक्वल लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो k यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ लिख दिया हमने कि k इज अ कांस्टेंट, और इन दिस केस k इज अ कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स हो गया तो k की वैल्यू क्या रखनी है, 5 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में हमारे 5 यूनिट है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, ये हमको बन मिल गया। अब हम इसी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इतना आप लोग लिख लीजिए पहले। इतनी बात समझ में आ रही है, प्रेजेंट है या प्रेजेंट रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए हमारे पास एक ग्राफ है, हम इसी पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इसको आप देख लीजिए और तो हम इसी पे करने जा रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा हवा है तो देख के करेंगे। हमारे पास स्केल चाहिए, आज स्केल का यूज कर सकते हैं हम लोग, स्केल, एक मिनट रुकिए, स्केल ले लेते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं इसको ध्यान से। हमको क्या करना है, हमें पता था कि हम लोग क्या करते थे पहले, इस इक्वेशन के लिए हम लोग जो ये इक्वेशन आया है इसके पॉइंट्स निकालते थे, तो हम यहाँ पॉइंट निकाल देते हैं, ठीक। y इक्वल टू क्या है आपके पास 5x, तो जाहिर सी बात है सिर्फ 2 पॉइंट लगा के हम बना सकते हैं इसको, है ना। ये देखिए 2 ही पॉइंट निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, x और y। तो अगर हम x के प्लेस पे 0 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो y के प्लेस पे भी क्या आ जाएगा 0, ठीक। और अगर x के प्लेस पे हमने 1 रख लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ना, ठीक है। और x के प्लेस पे अगर हम सपोज करिए -1 रख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ये भी कर लेते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं, -1 तो माइनस में 5, है ना, ये पॉइंट बन जाएगा। अब इसी पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे इस पर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको एक ग्राफ पेपर पे एक एक्सिस कार्टेशियन प्लेन लोग ड्रॉ कर लेते हैं। पंखा धीमा कर दो। एक पेज पे एक ग्राफ बनाइएगा तो अच्छे से ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है।
देखिए बिल्कुल आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और ये एक्स डैश, ये हमारा वाई और इधर वाई डैश। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, ये पॉइंट क्या होगा 0,0 1 बॉक्स पे। ये देखो ये जो यहाँ बॉक्सेस बने हुए हैं, ये पॉइंट हमारे हो गए 1 2 3 4 5 5 तक ले लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6। चलिए इधर देखिए पॉइंट, एक पॉइंट ये फिर ये फिर ये फिर ये इक्वल डिस्टेंस पे है -1 -2 -3 -4 -5। जिनको एक्सिस बनाना नहीं आता वो देख लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। अब ऊपर की तरफ चलेंगे इस पर, तो ये वाई एक्सिस पे ऊपर आएंगे तो पॉजिटिव में संख्याएं होंगी। ये देखिए पॉइंट लगाते चले जा रहे हैं पहले। चलिए तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, जितना चाहेंगे उतना लिख लेंगे। अब नीचे की तरफ आते हैं हम लोग, ये 1 2 3 4 5 6 7 कर लिया, तो माइनस में रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इतनी बातें समझ में आ गई? हेलो, यस सर। यस अब आइए सर। देखिए क्या यस करें। सर। अब पहला पॉइंट क्या है हमारे पास 0 0, देखिए यस ये पॉइंट बना ना, ये पॉइंट्स क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट्स हो गए हमारे पास, यानी जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या हो गए हैं 0,0 फिर 1,5 और -1,-5 है ना। तो इसी को हम क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। तो पहला 0,0 दैट मीन्स यही पॉइंट हो जाएगा, ये यहीं पर आ जाएंगे, तो इसको हम एक ऐसे सर्कल बना देंगे कि हमने यहाँ करना है। फिर 1 पे 5, तो x पे 1 ये है और इस पर 5, तो इससे देखिए बिल्कुल बारीक लाइन ये देखिए जा रही है ना, इसी को ऊपर बिल्कुल ऊपर चलेगी, ऊपर या नीचे। तो 5 चूंकि हमें ऊपर की तरफ मिलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया। इसको थोड़ा सर्कल कर दे यहाँ से और लिख दी ये 1,5। ठीक है, फिर -1 पे -5, तो देखिए x पे -1 यहाँ पे है और -5 नीचे बिल्कुल मिलेगा, तो बिल्कुल सीधा इसको पकड़ के आएंगे और -5 हमारे पास ये मिल गया, ये वाला पॉइंट हो गया -5। सर्कल कर दीजिए इसको, -1, -5। सही है ना। अब हम किसको ऐसे बिल्कुल तीनों पॉइंट को एक शीट में करते हुए और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल आप पेंसिल से करिएगा। जी, बात समझ में आ गई? ठीक, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इस लाइन के ऊपर, किस लाइन का इक्वेशन है आप यहाँ लिख दीजिए, y = 5x। ठीक, लिख दिया हमने, है ना। सर जो ये ग्राफ यहाँ पे बनाना है, हाँ सर उसे बोलिए। फेयर कॉपी में उसके बाद ग्राफ में बना के चिपकाना है कॉपी में। हाँ ऐसे बना करके कॉपी में पेस्ट कर दीजिएगा, और या आपके पास अलग से कॉपी हो तो कॉपी में, ग्राफ की कॉपी तो ग्राफ कॉपी में कर लीजिएगा। वैसे इसको आप क्या करिए ग्राफ पेपर पे बना के फेयर कॉपी में उसी क्वेश्चन के बगल क्या करेंगे, इतनी चीजें, ये पेस्ट पूरी कर चीजें दीजिए। आप, हाँ ये लिख पूरी लिया, चीजें आप लिखेंगे, कॉपी भी लिखेंगे, ये पूरा ऐसे कॉपी में लिख करके और इसी के यस सर। बगल ऐसे ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना। सही कि यस नहीं, सर। ऐसे या यस यहाँ पे सर पेस्ट कर सर। लेंगे। कॉपी आती है उसमें ना बना ले। हाँ अगर उसमें बना लेंगे तो और भी अच्छी बात है, वैसे आप कॉपी में पेस्ट कर लीजिए, नहीं बेहतर सर, है। कॉपी ठीक में है, पेस्ट करेंगे ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। तो अब यहाँ देखिए स्केल भी लिख देते हैं हम लोग। स्केल क्या लिया है हमने, लिया है 1 ब्लॉक। 1 ब्लॉक मतलब ये देखिए ये जो छोटे छोटे खाने हैं ना, ये 1 ब्लॉक हुए ये। ठीक, ये जो ये ब्लॉक्स बने हैं ना, ये देखिए, तो 1 ब्लॉक को हमने क्या लिया 1 यूनिट ले लिया है यहाँ पे 1 यूनिट। तो यहाँ 5 इसलिए ये सारे हमने बना लिए हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ग्राफ से रीड करने कह रहा है कि रीड फ्रॉम द ग्राफ है
Also read from the graph the work done with the distance traveled by body is 2 यूनिट, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है 2 यूनिट है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम ये भी लिख देंगे यहाँ पे कि इस पे क्या दिखाया है, ऑन एक्स एक्सिस क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। और ऑन वाई एक्सिस वर्क डन है, ठीक। इस तरीके से आप लिख देंगे ताकि आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन ग्राफ से मिल जाए। आप कह रहा कि डिस्टेंस ट्रेवल जब 2 यूनिट है तो वर्क डन बताना, तो 2 यूनिट कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये, ठीक भाई। डिस्टेंस ट्रेवल एक्सिस प्लेन है तो डिस्टेंस ट्रेवल ये है, तो वर्क डन कितना आएगा। आप बिल्कुल ऊपर लेके जाएंगे तो आप इसी ग्राफ को आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, ऐसे बिल्कुल सीधा प्रोड्यूस करिएंगे। ये देखिए यहाँ से हम सपोज करिए हमने यहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया ये, तो ये 2 यूनिट वाले कहाँ कट करेगा, देखिए एक्स पे 2 आएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे जाएंगे, तो आप देखिए बिल्कुल यहाँ कट किया ये ना, यहीं पे कट किया, तो देखिए क्या है, ये 8 है, ये 9 है और ये क्या है 10, तो वर्क डन कितना आ गया आपका 10 आ गया, है ना। बात समझ में आ रही है। तो ग्राफ से हम लोग देख लेंगे जब जो 2 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना आएगा 10, और जब 0 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना आएगा 0। देखिए यहाँ पे 0 पे है तो 0 रह जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख ले देंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट and then work done। आप ग्राफ से आपने इसको रीड किया, ग्राफ से आइए, देखिए ये बिल्कुल आया, बिल्कुल ये पॉइंट हुआ आपका 2,10, तो कितना आ गया 10 आ गया, 10 यूनिट, ठीक। और सेकंड वाला क्या हो गया, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट देन वर्क डन क्या हो जाएगा 0, वर्क डन भी 0 होगा, क्यों, देखिए ये 0 वाला, एक्स पे भी 0 तो वाई पे भी 0, यही हो गया आपका 0,0, ठीक। तो आप ऐसे वाई से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ एक्स वैल्यू 2 रखेंगे क्या 10 ही तो आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक। तो ग्राफ से भी आपने रीड कर लिया और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ये, कोई डाउट, नो सर। नो सर। चलिए नो सर। चल ठीक। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 बताएं आपको, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा was 2 students of class 9th of a school together contribute rupees 100 for towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। यानी उन्होंने दोनों लोगों ने मिल करके 100 रुपए जो है दान किया हुआ है रिलीफ फंड में, ठीक है। और राइट अ लीनियर क्वेश्चन विच सेटिस्फाइड द डाटा। तो हम मान लेते हैं कि दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है, वो x और y है। तो लेट करते हैं, लेट यामिनी को हम सपोज कर लेते हैं x, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट रुपीस x एंड दूसरे कौन है फातिमा, फातिमा कंट्रीब्यूट रुपीस y। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा आपका, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये इक्वेशन बन जाएगा, सीधी सी बात है ना। अब हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए पहले पॉइंट्स निकालेंगे हम लोग,
बहुत आसान सा है, देखिए ओरल हो सकता है इसमें। देखिए एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए, अगर ये 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू 100 आ जाएगा, है ना। और इस बार y को 0 रख लीजिए, y को 0 रख लेंगे तो x इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट बन गए। पॉइंट्स क्या बन गए आपके पास, यानी जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हमारे पास हो गए 0, 100, और दूसरा क्या हो गया 100, 0। इन्हीं दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए आसान है। तो चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। हमारे पास है, देखिए एक ग्राफ है, हम इसको प्लॉट करेंगे। एक बार पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिए सारे, कुछ किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या करना है इसमें। ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है और इस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हम चलिए यहाँ कर देते हैं। एक पेज पूरा लेंगे और उस पे ग्राफ बनाने में कंजूसी नहीं करेंगे, खूब अच्छे से बड़ा ग्राफ बनाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए हमने ये बना लिया है पूरा, पूरे पेज पर, और यहीं से फिर इधर कर देते हैं। इस तरीके से ये एक्स डैश, आप पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे, बार बार हम बता रहे हैं। स्केच से या पेन से नहीं बनाएंगे, ठीक। हम आपको दिखाने के लिए इस तरीके से बना दे रहे हैं, आप पेंसिल से ही बनाएंगे। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये अलग 10 हो गया, ठीक। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 9। तो यहाँ पे देखिए 10 10 का है ना ये, तो हम इसको हम 10 10 सपोज कर लेते हैं। ये 10 10 10, यानी कि एक ब्लॉक 10 यूनिट के बराबर सपोज कर लेंगे, तो 100 यहाँ मिल जाएगा हमको। ऐसे यहाँ पे, यहाँ 10, फिर यहाँ 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100, ठीक। तो अब देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, एक्स पे 0, वाई पे 100, ये 0, 100। तो एक्स पे 0 तो यही वाला पॉइंट हुआ 0, 0। इधर भी आप कर लीजिएगा -10 -20, थोड़ा सा लिख लेंगे, बाकी आप लिखिएगा। -10 यहाँ पर भी, -20 -30, ठीक, -40। तो हमें देखिए एक्स पे 0 यहीं पे होगा और वाई पे 10 100 कहाँ जाएगा, बिल्कुल सीधा ही है। तो ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 0, 100, ठीक है। ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स पे 100, एक्स पे 100 तो वाई पे 0। तो एक्स पे 100 कहाँ जाएंगे हम, देखिए ये 10, ऐसे करते करते यहाँ पाएंगे ये जो पॉइंट हमारा ये वाला, ये पॉइंट हमारा क्या है, एक्स पे 100 है और वाई पे 0, यानी यही रह जाएंगे। तो इस पॉइंट का हो गया 100, 0। अब हम क्या करेंगे, इसी दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाकर बढ़ा देंगे, बिल्कुल, है ना। इसको हम आगे प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हमको ग्राफ प्लॉट, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने को कहा है तो आपको ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा इसका। ये ठीक, ये आप इक्वेशन लिख दीजिएगा x प्लस वाई इक्वल टू, और स्केल लिख देंगे। स्केल क्या है आपके पास, 1 ब्लॉक इक्वल टू 10 यूनिट, 1 ब्लॉक इक्वल टू 10 यूनिट, ये आपका स्केल हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। कर लेंगे? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक, चलिए अगली क्लास का टाइम हो गया कि अभी टाइम बचा है हम लोग के पास? 12:38 हो गया है, यानी अगली क्लास का टाइम आपकी हो चुका है ना? सर अगली ठीक क्लास है। नहीं चलेगी। अच्छा, अगली क्लास नहीं चलेगी? यस यस सर। हाँ, तो आइए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं फिर, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फिर। देखिए, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इन अ कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर क्वेश्चन दैट कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है 9/5 डिग्री सी और +32, ये आपका फॉर्मूला है। आप इसको याद रखेंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काम आएगा ये। ठीक है, कैसे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं उसका फॉर्मूला हो गया ये। तो यहाँ बताया कनाडा और यूएसए इन सब जगहों पे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर करते हैं, जबकि इंडिया में है, चाइना में है, तो हम लोग इसको सेल्सियस में करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला यहाँ दे दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हमको जो है इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो फ़ारेनहाइट को हमको क्या लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है, और सेल्सियस को लेना है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो हमारे पास जो ये रिलेशन है वो इस तरीके से हो जाएगा, y इक्वल टू 9/5 और यहाँ पे x + 32। इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? जो सेल्सियस पैमाना वाई एक्सिस पे लेंगे, यानी f के प्लेस पे y ले लेंगे और c के प्लेस पे x ले लेंगे। अब इससे हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन से। तो पहले हम इसको इक्वेशन को क्या करें, सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद कोई 2 वैल्यूज निकालें, फाइंड करें। ध्यान से देखिएगा, कम से कम 2 वैल्यूज निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। 2 ही निकाल लेंगे, हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू सीधा रख दें पहले 0, जैसे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 32, है ना? बात समझ में आ गई इतनी? अब उसके बाद अगर हम इसको y को 0 कर ले तो क्या बनेगा? ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ 0 कर लेंगे तो 32 उधर जाएगा, या कोई और वैल्यू रखें ताकि आसानी से सबको मिल जाए। माइनस में रख लेते हैं, माइनस में 5 रख लेते हैं, माइनस में 5 रख लेते हैं बाई एक्स की वैल्यू, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखिए ऐसे 9/5 इंटू माइनस में 5 + 32, और सॉल्व करेंगे तो ये देखिए माइनस में 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस में 1 + 32, वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 32 में से 9 जाएगा तो बोलिए 23 ना, ये तो आएगा पॉजिटिव में 23 आएगा। कोई बोल नहीं रहा यस है, प्रेजेंट तो है ना? यस सर। तो देखिए आ गया, ये 2 वैल्यू रख लिया, यहाँ पे एक्स प्लेस में 0 रखा तो ये तो 32 हो जाएगा, और -5 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा। ये दोनों से हम लोग बना लेते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सर खुद से बना लेंगे। हाँ बना लेंगे, तो एक बार बना लीजिए, बहुत छोटा सा ग्राफ है ताकि आंसर बन जाए आपका। आइए देखें, पहले देखिए तो सही, इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तब बनाएंगे।
देखिए हम बनाते हैं, पहले यहां से बड़े से लेते हैं, बिल्कुल बड़ा ग्राफ बनाइएगा ताकि अच्छे से बने ये, ठीक। और y पे 32 तक जाना है, तो हम थोड़ा सा नीचे से बनाएंगे, यहां से बनाते हैं। तो y की जो पॉजिटिव एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये x हो गया, ये हमारा इधर, ये x डैश, यहाँ पे ले लिया ये y, और ये हो गया हमारा y डैश, बिल्कुल नीचे ये y डैश हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये तो 0 0 हो गया। अब देखिए हमें 32 तक जाना है, कैसे करेंगे 32? अगर हम 10 10 कर लेंगे, 5 5 कर लें, तो जब 1 कर लेंगे तो बहुत ज्यादा जाएगा ना। हम 2 2 का ले लेते हैं, 2 2 का ले लेते हैं, 2 का लेंगे तो बन जाएगा 2 2 4 6 8। 32 तक जाने के लिए 16 चाहिए हमको, 1 2 3 4 5 6 7 बन जाएगा। देखिए हम 2 का ले लेते हैं, तो ये 2, ये 4 6 8 10। देखिए 14, फिर ये आपका 16, ये 18, ये 20, ये 22, ये 24, ये 26, 28, 30, 32, और यहाँ कर लेते हैं 34। देखिए ये 2 4 6 8 और ये 10, ठीक, सही है। ठीक है, ऐसे यहाँ कर लेंगे, -2 -4 -6, ऐसे यहाँ कर लेंगे, -2 -4 -6 -8 -10, यहाँ पे कर लेते हैं -8 और ये माइनस में 10। तो हमको जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, ये 0 32 और -5 23। तो 0 तो ये हुआ हमारा, ये x पे 0 ये, और y पे 32, सीधा पॉइंट ये वाला बनेगा, ये बन गया 0, 32, ठीक है। और y पे -5, अब देखिए -5 किधर मिलेगा हमको, इधर मिलेगा, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, -5 बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट, ये -5 हुआ है ना। और इस पॉइंट को सीधा लेके जाएंगे 23 तक, देखिए सीधा 23 तक जाएंगे तो 22 यहाँ पे, देखिए ये 22 है, और इसके एकदम बीच, ठीक बीच में ये ना। तो हम देखेंगे हमारा ये जो पॉइंट है कहाँ मिल रहा है, तो हम इसको अब देखिए इस ग्राफ पे नहीं दिया हुआ है, तमाम ग्राफ पे हेलो, हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ सर लीव हो गए नहीं, लीव नहीं हुए हैं अभी, लीव नहीं हुए हैं, हो गया ये पॉइंट, क्या हो जाएगा आपका -5 और 23, सही है। आवाज जा रही है? यस सर। अब इसको हम ग्राफ से
बना के आगे बढ़ा देंगे। बिल्कुल बड़ा सा ग्राफ बनाइएगा, बिल्कुल ऐसे बन जाएगा ये। ठीक, बन गया। अब इसको आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, y इक्वल टू 9/5x प्लस 32, ये बन जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल ग्राफ बनेगा। देखिए बहुत अच्छे से ग्राफ बनेगा। समझ में आ गया है। आप यूनिट लिख देंगे यहाँ पे, स्केल। स्केल में क्या लिखना है, 1 ब्लॉक इक्वल टू 2 यूनिट ना। ठीक है, आप लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या शो किया था, सेल्सियस ना। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने सेल्सियस शो किया हुआ है। सेल्सियस। और ऑन वाई एक्सिस हमने क्या शो किया है, फ़ारेनहाइट, है ना। फ़ारेनहाइट, HEIT। ठीक, फ़ारेनहाइट। इस तरीके से ये बन गया हमारा ग्राफ, पूरा प्लॉट हो गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बहुत देखेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इन 30 डिग्री सी, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मींस आपको सी की वैल्यू दे दिया है 30 डिग्री, तो आपसे एफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, इसी इक्वेशन में हम लोग क्या लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास था 9/5, यहाँ पे सी प्लस 32 डिग्री, तो यहाँ पे 9/5, सी के प्लेस पे क्या रखना है, 30 डिग्री प्लस 32। इसको कैसे करेंगे, तो 6 टाइम जाएगा, 54 डिग्री प्लस 32 डिग्री, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 6 और 5 3 8, 86 डिग्री हो जाएगा। यानी जो सेल्सियस में 30 डिग्री होगा वो फ़ारेनहाइट में 86 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से यस सर। इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए। थर्ड में आपसे कह रहा है कि अगर फ़ारेनहाइट में 95 हो, यानी एफ की वैल्यू दिया है 95 डिग्री से 95, तो आपको पूछा कि सेल्सियस कितना होगा ये बताना है। तो फिर उसी फॉर्मूले पर रखेंगे 9/5 सी प्लस 32 डिग्री, तो इसकी जगह पे 95 रखेंगे डिग्री, 9/5 सी प्लस 32। ठीक, 32 को इधर ले आके ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 95 डिग्री माइनस 32 डिग्री, इस जगह 9/5 सी, इसको क्या करेंगे 3, यहाँ पे 6, ठीक, इक्वल टू 9/5 सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9c इक्वल टू हो जाएगा ये 63 इंटू 5। ठीक, तो c की वैल्यू कितनी जाएगी, 63 इंटू 5/9, 9 से काट दे, 7 टाइम्स 7 इंटू 5, दैट मीन्स 35 डिग्री। तो इसमें कितनी वैल्यू आएगी, अगर फ़ारेनहाइट 95 होगा तो सेल्सियस में कितनी वैल्यू हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट नो सर। किसी को कोई? अब इसका फोर्थ पार्ट जो है देखिए बहुत आसान सा है वो भी। फोर्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि इफ टेम्परेचर is 0 degree C, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree F, तो what is the temperature in Celsius। मीन्स इसमें दो पार्ट कह रहा है। एक बार पूछ कर रहा है कि अगर C की वैल्यू क्या ले रहे हैं 0 डिग्री, तो आपको कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में कितना वैल्यू होगी ये बताना है। और सेकेंड टाइम कह रहा है कि इफ F की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो सेल्सियस कितना होगा ये बताना है।
तो बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे, आप इसको निकाल लेंगे मुझे लगता है ना। 9/5 सी प्लस 32 डिग्री। देखिए अगर हम फर्स्ट वाला करेंगे तो एफ की वैल्यू 9/5 सी के प्लेस पे क्या रखें 0, ये 0 रख देंगे 32। तो ये टेम्परेचर पूरा क्या होगा 0, 0 प्लस 32 डिग्री, दैट मीन्स 32 डिग्री। तो ये आ जाएगा, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इफ सी इक्वल टू 0 डिग्री देन एफ इक्वल टू 32 डिग्री। फिर इसी का सेकंड पार्ट, फिर से एक बार सी में रखेंगे हम लोग 9/5 सी प्लस 32। इस पर एफ की प्लेस में 0 रखना है, एफ की प्लेस में 0 रखते हैं। देखिए एफ की प्लेस में 0 रखिए तो सी की वैल्यू बतानी है हमको। तो एफ प्लेस में 0 रखेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा 9/5 सी प्लस 32। इसको 32 को इधर ट्रांसपोर्ट कर दे तो हो जाएगा 0 डिग्री माइनस 32 डिग्री, दैट मीन्स 9/5 सी, दैट मीन्स माइनस 32 डिग्री इक्वल टू 9/5 सी ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो 9C इक्वल टू हो जाएगा माइनस 160 डिग्री। तो डेट मीन्स C की वैल्यू माइनस 160/9, इतने डिग्री C आ जाएगी। इस जो भी वैल्यू आएगी उसको निकाल लेंगे, आप डिवाइड करके निकाल लीजिएगा वैल्यू, कितनी वैल्यू आ जाएगी। ये ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या करेंगे बोलिए। अरे प्रेजेंट है या नहीं है कोई, प्रेजेंट है, डिवाइड करेंगे। अच्छा डिवाइड करके बता रहे हो, चलो जल्दी से बताओ, ओरल कर सकते हो। कितना क्या माइनस में 17.8 अप्रॉक्स में हम लोग मान लेते हैं 8 ना डिग्री सी, ठीक है क्लियर। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, कह रहा कि इज देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कोई ऐसा टेम्परेचर है जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर के हिसाब से वो जो है दोनों में बराबर आ जाए, ऐसा कोई हो सकता है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट एक्स इज अ टेम्परेचर which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास फॉर्मूला था F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 डिग्री, इसमें जहां जहां C है और जहां पे F है उस सब के प्लेस पे X लिख देंगे। तो यहाँ पे X डिग्री 9/5 X डिग्री प्लस 32 डिग्री, ठीक। अब इसमें क्या करें हम लोग, इधर सॉल्व कर लें, पहले एलसीएम ले लें, 5 आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे, ठीक। तो हो जाएगा 9x डिग्री प्लस 5, जैसे यहाँ पे आएगा तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 160 हो जाएगा डिग्री x डिग्री। फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5x डिग्री 9x प्लस 160, ठीक। अब इस 9x को इधर लेके जाएंगे तो 5x माइनस 9x इक्वल टू 160, घट जाएगा तो माइनस में 4x इक्वल टू 160। तो x को कितना जाएगा
160 डिग्री अपॉन ये नीचे आएगा ना माइनस में 4, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो कितना जाएगा, एक तो देखिए प्लस में और माइनस में, तो माइनस लगेगा डिवीजन साइन, और उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 डिग्री। इसका मतलब माइनस में 40 डिग्री वो ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो दोनों में सेम आएगी, है ना, क्लियर। ये देखिए, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से आज समझ में आई होगी क्लास, है ना। यस सर। यस सर। तो आज, हाँ तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब कल मतलब अगले नेक्स्ट सर टाइम पे, अगले थर्सडे, ठीक। हाँ ओके। ओके सर। सर नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हेलो।